Thank you, Lord. Thank you, Lord. Worship you, Father. स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता कि महिमा 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 स्तुति हो। प्रभु यीशु मसीह में आप सबको जय मसीह। आज एक बेहद महत्वपूर्ण और उत्साहजनक शीर्षक के साथ मैं इस वीडियो के माध्यम से आ रहा हूं ताकि आप जानें कि इस वीडियो को देखकर आज की स्थिति क्या है और आज कलीसिया कहाँ जा रही है, सेवक लोग कहाँ जा रहे हैं, ये बात आपको पता चल जाएगा। और साथ ही साथ जब आप सुनेंगे तो आपके दिमाग की बत्ती जल जाएगी। सही सुना आपने। तो मैं रिपीट करता हूँ। ये विषय है धन और प्रतिष्ठा की खोज में मसीह समाज। क्या है? फिर से एक बार बोल रहा हूँ क्योंकि आज ऐसा ही है। विषय बेहद और बेहद उत्साहजनक। आप इसको सुनिएगा, ज़रूर ध्यान से सुनिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा। धन और प्रतिष्ठा की खोज में मसीह समाज। ये धन और प्रतिष्ठा जो आज हमारे मसीही जनता में वर्तमान है, विद्यमान है। सारे लोग, इस जगत के सभी लोग इसी काम में व्यस्त हैं। 24 घंटा काम करते हैं। सुबह से लेकर रात तक ये काम करते हैं। किस लिए? अपनी इच्छा पूरी करने के लिए। और मसीह समाज में भी जो अन्य जाति कर रहे हैं, जो पूरी दुनिया कर रही है, वही चीज़ मसीह समाज भी कर रही है। चाहे सेवक हो, पास्टर हो, लीडर हो, विश्वासी हो, सब इसमें इस खोज में लगे हुए हैं। धन और प्रतिष्ठा। जी दोस्तों, धन और प्रतिष्ठा। मैं एक वचन आपको पढ़ाना चाह रहा हूँ। लिखा है पहला राजा का 3 अध्याय उसका 13वें वचन में। मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ। उसमें लिखा है, फिर जो तूने नहीं मांगा अर्थात धन और महिमा, वह भी मैं तुझे यहाँ तक देता हूँ कि तेरे जीवन भर कोई राजा तेरे तुल्य ना होगा। ये सुलेमान को परमेश्वर ने बोला था स्वप्न में उसको दर्शन दिया और कहा कि फिर जो तूने नहीं मांगा अर्थात धन और महिमा, वह भी मैं तुझे यहाँ तक देता हूँ कि तेरे जीवन भर कोई राजा तेरे तुल्य न होगा। उसमें शर्त था। उसने प्रार्थना की थी कि मुझे जो है बुद्धि दीजिए कि इस प्रजा को मैं ठीक से न्याय दे सकूं। दूसरे शब्दों में, आज का जो परिवेश है, मैं सेवक के लिए कह रहा हूं कि जो आप सेवा दे रहे हैं प्रभु के लिए, यीशु मसीह की सेवा कर रहे हैं, कलीसिया की सेवा कर रहे हैं, आप सेवक हैं, आप पास्टर हैं, लीडर हैं, जो भी हैं, आप सेवा दे रहे हैं। उसके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि जो राजा सुलेमान ऐसा व्यक्ति था जिसने धन संपत्ति नहीं मांगी। उसने क्या मांगी? मुझे बुद्धि चाहिए, मुझे विवेक चाहिए, और मैं जो इस प्रजा का राजा हो गया हूँ, मैं इसका न्याय सही ढंग से दे सकूं। तो आपको भी, सेवक को भी, जो प्रचारक है, पास्टर है, उसके लिए भी ये होना ज़रूरी है कि आपको ज्ञान और बुद्धि वचन के अनुसार होनी चाहिए। जैसा वचन है उसी के अनुसार आपको प्रचार करना है। वचन से बाहर कुछ भी प्रचार नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सुलेमान ने भी यही मांगा था
और आज हम इसके जस्ट विपरीत क्या करते हैं कि इस राजा को उसने जो नहीं मांगा था उसको भी दिया और उसको बोला था कि तेरे जीवन भर कोई राजा तेरे तुल्य ना होगा, तेरे तुल्य ना होगा। और उसको धन और महिमा, महिमा का मतलब प्रतिष्ठा, वो महिमा नहीं जो परमेश्वर का है, वो प्रभु यीशु मसीह का महिमा है, वो महिमा नहीं। महिमा मतलब कि ये प्रतिष्ठा, सम्मान, ये जो मिलेगा ना वो लोगों में, वो किसी को नहीं मिलेगा। आगे कोई भी राजा ऐसा आपके तुल्य नहीं होगा, तेरे तुल्य नहीं होगा। लेकिन शर्त है, उसका शर्त ये है, आगे हम पढ़ेंगे 14वें वचन में, फिर यदि तू अपने पिता दाऊद के समान मेरे मार्गों में चलता हुआ मेरे विधियों, मेरी आज्ञाओं को मानता रहेगा तो मैं तेरी आयु को बढ़ाऊंगा। हाँ दोस्तों, आयु को बढ़ाऊंगा। शर्त क्या है? मेरी विधियों, मेरी आज्ञाओं को मानता रहेगा। विधियाँ और उसके आज्ञा को मानना है, ये शर्त उसके साथ था और उसने ये मांगी और उसे जो नहीं मांगा था उसको भी दे दिया। और आज इसके जस्ट विपरीत धन और प्रतिष्ठा की हम मांग करते हैं। हमारे विश्वासी भाई बहन यीशु मसीह में आते हैं तो सोचते हैं कि हमको सब चीज़ मिलेगा। क्या मिलेगा? इस दुनिया में जो चीज़ हमारी आवश्यकता है, जो चीज़ हमारे लिए ज़रूरत है, जो चीज़ हम नहीं भी आवश्यकता है, नहीं भी ज़रूरत है, उसको भी हम मांग लेते हैं। हम पैदल चल सकते थे, हम साइकिल में भी चल सकते थे, उसमें संतुष्ट नहीं हो करके वो क्या कहते हैं कि हमको बाइक चाहिए, हमको कार चाहिए, हमको रहने के लिए बंगला चाहिए। तो ये हम आज यीशु मसीह को ऐसा सोचते हैं, हम सुरक्षित रहें। तो यीशु मसीह आपके लिए ये चीज़ नहीं चाहता है, ऐसा नहीं चाहता है। हाँ, वो पूरी करता है कब? जब हम उसके आज्ञा और विधि को मानते हैं। इस वचन को, जो ये बाइबल है ना, ये बाइबल है, इसके अनुसार यदि हम चलते हैं, इसमें जो लिखी हुई बातें हैं इसके अनुसार यदि चलते हैं तो हमारी सारी आवश्यकताएं पूरी होती हैं, वो देता है। लेकिन आप इसका दूसरा हथकंडा अपनाएंगे, इसका दूसरा तरीका आप अपनाएंगे तो ये गलत हो जाएगा। और ये हम कर रहे हैं। आज मसीह सेवक, पास्टर, लीडर और हमारे विश्वासी भाई बहन इसी खोज में हैं कि जब मैं मसीह में आ गया हूँ इसलिए हमको सब चीज़ मिल जाएगा। ये गलत आप सोच रहे हैं। आपको सेवा करनी है, आपको उसकी आज्ञा को पालन करनी है। उद्धार पाना काफ़ी नहीं है, उसकी आज्ञाओं को पालन करना है। उद्धार पाने के बाद उसको पूरा करना है। जब आप उसको पूरा करेंगे आपकी सारी ज़रूरतें पूरी होती चली जाएंगी। तो यदि हम उसकी आज्ञा विधियों को हम मानते हैं तो कब ये पूरा होता है? हमारी ज़रूरतें कब पूरी होती है? मत्ती की पुस्तक में उसका 6वें अध्याय 32वें वचन में आप ध्यान दीजिएगा, लिखा है, क्योंकि अन्य जाति भी इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। अन्य जाति तो खोज में लगा हुआ है ही, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि उन लोगों को भी ये लगता था कि जब हम यीशु मसीह के साथ में हैं तो हमको सब चीज़ मिल जाएगा। उन लोगों को भी ये लगता था कि ये सब चीज़ मिल जाएगा, इसलिए यीशु मसीह को ये कहनी पड़ी। लिखा है, मैं फिर से रिपीट कर दूं, क्योंकि अन्य जाति भी इन सब की खोज में रहते हैं, इन वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। तो उसको तो पता है कि हमारी ज़रूरतें क्या है, इसलिए हम उसकी आज्ञा विधि को मानते चले जाएं, उसमें बढ़ते चले जाएं, तो तभी हम इसे पा सकते हैं। ये इस दुनिया में हमें शोहरत, धन नहीं चाहिए, हमें प्रतिष्ठा नहीं चाहिए। क्यों प्रतिष्ठा चाहिए? और प्रतिष्ठा कमाने के लिए आप जो हैं तरह तरह के तरीके अपनाते हैं, तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। आज इस दुनिया में हम सबको देखने को मिल रहा है। आज नक्सल समस्या है,
आज साइबर क्राइम है, ये साइबर क्राइम डिजिटल की दुनिया में लोगों को लूट रहे हैं। हमारे विश्वासी भाई बहन भी इसमें लिप्त होते हैं। और साथ ही साथ मैं पास्टर सेवक को क्या कहूँ, वो कलीसिया को लूटते हैं। कैसे कैसे मैं बताऊँ? वो कहते हैं कि आप मेरे कलीसिया में आओ, दान दशमांश दो, दशमांश नियम है, दशमांश देना है। अरे आप प्रभु के लिए कुछ नहीं दे रहे हो। अगर कोई भाई, कोई विश्वासी किसी संकट में पड़ गया, उसके यहाँ बीमारी आ गई, उसके यहाँ लोन बढ़ गया, उसके यहाँ कर्जा बढ़ गया, वो संकट में पड़ गया, वो कुछ पैसा रखा है, इस संकट में देख करके जब पास्टर को कहता है कि ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ में, वो कहता है कि आपने जो दशमांश नहीं दिया, आप चर्च नहीं आते हो, तो ये तो आप श्रापित के अधीन हो, श्राप के अधीन हो, इसलिए ये समस्या आई। आप दशमांश दो, चर्च आओ, तब ना आपको छुटकारा मिलेगा। वाह बेटा, अपनी चालाकी अपने पास रखिए, अपना स्वार्थ अपने पास रखिए। ये सेवक लोग, आज पास्टर लोग कर रहे हैं। और मैं बताऊं, पास्टर कहते हैं कि अरे हमको तो फंक्शन में निमंत्रण ही नहीं दिया, हमको शादी में कोई बुलाया है नहीं, हमको इज्जत नहीं देता है, हमारी पास्टर की कोई इज्जत ही नहीं। वाह बेटा, आप अपनी इज्जत ले रहे हो। प्रभु यीशु मसीह स्वयं सेवक बनकर आया, स्वयं दीन बनकर आया और आपको सेवा सौंपी है, तो आप अपनी सेवा ले रहे हो। आप ध्यान दीजिए वचन पर, आपको सेवा सौंपी गई है, ईमानदारी से सौंपी, क्योंकि पौलुस ने भी अपनी कमाई से वो सेवा दी है, कलीसिया स्थापित की। और अन्य जातियों पर जो हम और आप हैं, ये वचन पहुंचा है, कितने दिक्कत से पहुंची है पता है? वो भी अपनी कमाई, जेल में बंदी, कोड़े खा के ये वचन हम तक पहुंचा है। तो हमको कैसे सेवा करनी चाहिए? सेवा करिए वहाँ जहाँ ज़रूरतमंद है, जहाँ गरीब है, जिसकी आवश्यकता है, उसको पूरा करिए। आज हम इन सब को हम ध्यान नहीं देते हैं, और हम जो प्रभु के पास लाते हैं लोगों को, उसके बाद उसको दूसरे तरह का हम प्रचार करने लगते हैं। ये दशमांश है, ये भेंट है, ये घड़ा दान है, तो ये महीना दान है, तो ये ऐसा देना है, तो वैसा देना है, पैसा देना है, ये बात करने लगते हैं। आप सब विश्वासी भाई बहनों को सावधान करना चाहता हूँ, साथ ही साथ पास्टर लेटर को भी कहना चाहता हूँ, अभी समय है, आप सचेत हो जाइए। और इस तरह का यदि आप कर रहे हैं, अपना स्वार्थ पूरा कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए, अपने लिए और सब इज्जत कमाने के लिए, प्रतिष्ठा के लिए आप धन दौलत कमा रहे हैं, तो आप से मैं ये गुजारिश करूँगा कि समय रहते आप सावधान हो जाइए। मैं आपके लिए एक वचन मैं पढ़ देता हूँ क्योंकि आप जो है ना, प्रार्थना के द्वारा कहते हैं कि मेरे लिए प्रभु ने, मेरे पास 2 व्हीलर नहीं थी, मोटरसाइकिल नहीं थी, आज प्रभु ने मोटरसाइकिल दिया। मेरे पास कार नहीं थी, फिर कार मिल गया। मेरे पास घर नहीं था, फिर घर मिल गया, बंगला मिल गया। और आज प्रभु ने ऐसी आशीष दी, मेरे पास इतनी बड़ी कलीसिया, इतनी बड़ी चर्च। वाह बेटा, ये सोचते हैं कि ये आशीष है, तो मैं आपके लिए, अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। कैसे मिला हमें पता है, इसलिए हमें सिखाइए मत, पढ़ाइए मत। मैं आपके लिए एक वचन देना चाहता हूँ, ध्यान से पढ़िएगा और सुनिएगा। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय का 17वें वचन में आप खोल के पढ़िए, और मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। लिखा है, तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ, और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं।
और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और नंगा, कंगाल और नंगा है। फिर से मैं एक बार पढ़ दूं। तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु के घटी नहीं है, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और नंगा है। नंगा है, तुच्छ, कंगाल और नंगा है। पहली बात तो आप अभागे हैं। दूसरा है कि आप तुच्छ हैं, आपको तुच्छ गिनता है प्रभु। और जो धनी होता है ना, धनी होना चाहता है, वो कहता है मेरे पास जब कुछ नहीं, सब कुछ है, मेरे पास किसी बात की कमी नहीं है, वो कंगाल और नंगा है। नंगा है। सुन लीजिए, ये वचन ऐसे लोगों के लिए है। अगर हमारे अंदर भी, हमारे विश्वासियों के अंदर में हम खरी शिक्षा को ले रहे हैं, अगर इस प्रकार के मनसा है, इस प्रकार की इच्छा है, अगर ऐसा होना चाहते हैं, तो मैं आपके लिए भी कहना चाहता हूँ कि जो धनी होना चाहते हैं और कहते हैं या धनवान हो गया हूँ, या आपको गर्व होती है कि मैं धनी हूँ, उसके लिए ये है कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और नंगा है। यस, आप लोग प्रार्थना करते हैं ना कि हे प्रभु मेरे लिए जो है ना गाड़ी दे, मेरे लिए बंगला दे, मेरे लिए ज़मीन दीजिए, मेरे लिए वीज़ा दीजिए कि मैं फॉरेन चला जाऊं और घूम घाम करके आऊं, ऐशो आराम करूं और ऐशो आराम की ज़िंदगी जीऊं। ये आप सोचते हैं, ये हमारे विश्वासी भाई बहन में है, वर्तमान विद्यमान ये इच्छा है। लेकिन पौलुस की तरह हमें अपने कमाई से लोगों की सेवा देनी है। अगर हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, किसकी? प्रभु यीशु मसीह की, जो उसने महान आज्ञा दी, ग्रेट कमीशन जिसको कहते हैं कि सब जाति के लोगों में प्रचार करना है, और जो विश्वास करे उसे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना है। तो ये चीज़ नहीं करते हैं और हम बैठे बैठे जो है ना लोगों को लूटने का प्रयास करते हैं, तो आज ये क्राइम हमारे पास्टर, लीडर और सेवकों में भी है। इसको हमको छोड़ना होगा और समय रहते हम सबको ये सचेत होना जरूरी है कि पास्टर सेवक कैसे कलीसिया को लूटते हैं। मेरे दोस्तों, आज जो हे प्रभु कहता है, उसके लिए क्या है? मत्ती 6:7, हाँ, मत्ती अध्याय 7 का 21 वचन लिखा है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। स्वर्गीय पिता की इच्छा क्या है? कि हमको परमेश्वर के राज्य की खोज करना है, परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करना है। ये नहीं करते हैं, हम उसके आज्ञाओं को पालन नहीं करते हैं जो हमें दिया है, तो ये सब वस्तुएं मिल जाएंगी जिसे हमें ज़रूरत है। तो इस प्रकार से उसके आज्ञाओं को मानते हैं, उसके पद चिन्हों पर चलते हैं, तो प्रभु को ये भाता है। गरीबों की सेवा करते हैं, उसकी ज़रूरतों को देते हैं, तो ये जो है ना हमारी ज़रूरतें पूरी करता है और प्रभु को भाता भी है। तो कैसे? रोमियो 14 का 18 में पढ़ते हैं,
लिखा है जो कोई इस रीति से मसीह की सेवा करता है वह परमेश्वर को भाता है और मनुष्यों में भी ग्रहण योग्य ठहरता है। मनुष्यों में भी ग्रहण योग्य ठहरता है। जब हम गरीबों की सेवा करते हैं, ज़रूरतों को पूरा करते हैं उनकी, तो मनुष्यों में हमें ग्रहण योग्य होता है। हम उसे सुसमाचार सुनाते हैं, उसको यीशु मसीह के पास लाते हैं, रुपये पैसे देकर नहीं, पर उसकी ज़रूरतों को पूरा करते हुए देते हैं। तो प्रभु को ये भाता है और मनुष्यों में भी ग्रहण योग्य होता है। तो चलिए दोस्तों, ये आप ज़रूर समझ गए होंगे कि सुलेमान जैसा राजा अगर वो चाहता तो कहता कि मुझे धन संपत्ति चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, ताकि मैं राज्य कर सकूं, ये बोल सकता था। लेकिन उसने ये नहीं कहा, उसने कहा बुद्धि और इस प्रजा को जो आपने दिया है इसको ठीक से न्याय कर सकूं। तो हमें भी यहाँ पर एक न्याय के रूप में ठहराया गया है कि हम यीशु मसीह की बातों को हम पहुँचाएँ, उसकी आज्ञा को माने, ताकि उसकी विधियाँ नियम जो हमारे लिए दी गई है मान करके हम सेवा देते हैं तो प्रभु को भाता है। मैं समझता हूँ ये वचन आप समझ गए होंगे और सावधान होने के लिए ये काफ़ी अच्छा वचन था और अच्छा संदेश भी है। आप ज़रूर समझे होंगे। प्रभु आपको बहुत के आशीष दे। आमीन।